हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल में, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 के एपिसोड 4 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड की शुरुआत हमें डीमन से दिखाई जाती है, जो एक एम्प्टी रूम को एंटर करता है, यानी कि हेरेनहॉल कैस्टल में, जहां उसे रनेरा की आवाज सुनाई देती है जो आयरन थ्रोन के पास खड़ी है। और वो डीमन से यही कह रही है कि वो उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। साथ ही उसे ये बर्दाश्त नहीं कि उसके भाई ने डीमन से ज्यादा उसकी बेटी पर भरोसा किया, जो सुन डीमन उसका सर कलम कर देता है। पर फिर भी रनेरा नहीं रुकती और उसे यही कहती है कि रेवन आ चुका है, जिसके बाद उसकी आँख खुल जाती है और हम देख पाते हैं कि सर सिमन स्ट्रॉन्ग उसे यही बता रहे हैं कि रेवन पहुंच चुके हैं। और उसी के साथ स्ट्रॉन्ग डीमन को ये भी बताते हैं कि सर क्रिस्टन कोल और साथ ही एगॉन की आर्मी ने मिलकर द कैसल और रोसबी को और साथ ही स्ट्रोक वॉर्ड को हथिया लिया है, जहां उन लोगों ने एगॉन का झंडा फहरा दिया है और वो लोग तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उनकी आर्मी अब ट्रिपल हो चुकी है। और अगर डीमन रिवरमैन से भी हाथ मिला लेता है तो उसे नहीं लगता कि वो एमन की आर्मी का सामना कर पाएगा। पर एमन वहाँ से उठ सीधा लॉर्ड पैरामाउंट के पास जाने का डिसाइड करते हैं और उससे बातचीत करने का, जहाँ उनकी मुलाकात सर ऑस्कर टिल्ली से होती है, जो कि ग्रोवर के ग्रैंडसन हैं। साथ ही वो अपने ग्रैंडफादर के बाद उनकी जगह भी लेने वाले हैं। लेकिन बातचीत से हमें पता चलता है कि ऑस्कर के ग्रैंडफादर यानी कि ग्रोवर बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं है, यानी कि वो अक्सर बीमार रहते हैं, जिस वजह से पूरे डिसीजन ऑस्कर नहीं ले सकता। जो सुन डीमन उससे यही कहता है कि उसे अपने ग्रैंडफादर को मारकर जल्दी से उनकी जगह ले लेनी चाहिए। पर ऑस्कर इसके खिलाफ है, क्योंकि उसके फादर के जाने के बाद उसके ग्रैंडफादर ने ही उन्हें पाला पोसा है। साथ ही डीमन उसे ये भी पूछता है कि क्या वो उसके ग्रैंडफादर के बिहाफ में बातचीत करने के लिए आया है, जिसके जवाब में ऑस्कर यही कहता है कि उनके रहते वो ऐसा नहीं कर सकता। जो सुन डीमन उसे साफ साफ यही कह देता है, फिर वो उसके किसी काम का नहीं। जिसके बाद डीमन सीमन को यही कहता है कि उसे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो एक्शन ले सके। और फिर ये एपिसोड कट होता है और हमें रेनीस दिखाई जाती है, जिसकी मुलाकात एलन से होती है, जो पहले तो उसे उसके हस्बैंड को बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और साथ ही उसे वो काफी हसीन भी लगता है। लेकिन उसी बीच वहाँ पर कॉर्लिस आ पहुँचता है, जिसे रेनीस ये बताती है कि उसकी बातचीत एलन से हुई, जिसके बारे में कॉर्लिस ने उसे बताया ही नहीं। तो कॉर्लिस उसे यही पूछता है कि वो यहाँ आई क्यों है, जिसके जवाब में वो उसे बताती है कि वो ड्रैगन स्टोन जा रही है, क्योंकि बेला ने बताया कि रनेरा के ना रहते हुए उसके एब्सेंस में सभी लोग उसकी बात नहीं सुन रहे। साथ ही बात करें एलिसन की, तो हम देख पाते हैं कि उसकी बातचीत ग्रैंड मास्टर से हो रही है, जो उसे एक दवाई ला कर देता है और उसे बताता है कि इस दवाई से उसे थोड़े बहुत गट इश्यूज हो सकते हैं, जिसके जवाब में एलिसन उनसे यही कहती है कि वो उस लड़की का ध्यान रखेगी। साथ ही वो अभी भी एगॉन को लेकर कंफ्यूज है, जिस वजह से वो ग्रैंड मास्टर से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि उसकी हस्बैंड ने अपना डिसीजन चेंज किया होगा या फिर उन्हें रनेरा ही एक प्रॉपर क्वीन लगती थी, जिसके जवाब में मास्टर उसे कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। और उनके जाते ही हम देख पाते हैं कि एलिसन ग्रैंड मास्टर की दी हुई दवाई को खुद पी लेती है, जिससे हमें समझ आता है कि शायद वो सर क्रिस्टन कोल के बच्चे से प्रेग्नेंट होगी। जिसके बाद ये एपिसोड कंटिन्यू होता है बेला टारगेरियन की तरफ, जो सभी लोगों को ये बता रही है कि किस तरीके से सर क्रिस्टन कोल झाड़ों की मदद से बचता हुआ आ रहा है। और हम देख पाते हैं कि वहाँ बैठे सभी लोग इसी बात को कह रहे हैं कि उन लोगों को उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था जब उन लोगों की नजर उन पर पड़ी थी, क्योंकि कोल ने अपनी आर्मी को काफी ही ज्यादा बड़ा कर लिया है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि सभी लोग बेला, रेनेस, यहाँ तक कि रनेरा की बेटे तक की बात नहीं सुन रहे, जिन्हें सिर्फ यही दिख रहा है कि उन लोगों को ड्रैगन भेज देना चाहिए ताकि कोल और उसकी आर्मी को खत्म किया जाए। और फिर ये एपिसोड मूव होता है क्रिस्टन कोल की तरफ, जो हाउस ऑफ डार्कलिन के लोगों को यही बता रहा है कि अगर उन लोगों ने किंग एगॉन के सामने अपने घुटने नहीं टेके या फिर उनका समर्थन नहीं दिया तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, जो वो करता भी है। और हम देख पाते हैं कि काफी लोग रनेरा की तरफ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जबरदस्ती के कारण उन्हें एगॉन की तरफ मुड़ना पड़ रहा है। साथ ही किंग्स लैंडिंग में हम देख पाते हैं कि किंग एगॉन लैरी स्ट्रॉन्ग से काफी चिढ़ा हुआ है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि डीमन ने हेरन हॉल को टेक ओवर कर लिया है, जिसके रिस्पॉन्स में लैरी का यही
मानना है कि वो महल उन लोगों के किसी काम का नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह खाली पड़ा है। पर फिर भी एगॉन को हैरेनहॉल चाहिए था। लेकिन एमन उसे यही बताता है कि अभी हैरेनहॉल वेट कर सकता है, क्योंकि सर क्रिस्टन कोल रूक्स रेस्ट की तरफ बढ़ चुके हैं, जो एगॉन के लिए सही नहीं, और उन्हें एनीहाउ हैरेनहॉल चाहिए, जिससे उनका दबदबा और बढ़ सकता है। और वो कोल को रोकने के लिए कहता है ताकि हैरेनहॉल की तरफ वो लोग बढ़ सके, जिसके जवाब में एमन उसे यही बताता है कि कोल ऑलरेडी अटैक की प्रिपरेशन कर चुका है, जिसकी इन्फॉर्मेशन उसने उसे खुद दी है। जो सुन एमन कंफ्यूज है, और उन दोनों के बीच हम बातचीत होता हुआ देख सकते हैं, जहां एमन उसे बताता है कि डीमन को बिजी रखने के लिए हैरेनहॉल काफी फायदेमंद है। साथ ही उसे फिलहाल उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि रूक रेस्ट अभी फिलहाल के लिए एक इजी टारगेट है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि लॉर्ड लेरी एलिसन की तरफ आए हैं, जो से बातचीत करने के लिए पहुंचा है, क्योंकि उसे वो आजकल काफी चेंज लग रही है। जिसके जवाब में वो उसे बताते हैं कि उसने अपने हस्बैंड को खो दिया, साथ ही और भी काफी सारी चीजें हुई है जिस वजह से वो चेंज हो गई है। साथ ही लॉर्ड लेरी ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में किंग ने अपना फैसला बदला था, यानी कि रनेरा की जगह उन्होंने एगॉन को सक्सेसर बनाने का डिसाइड किया। जिसके जवाब में एलिसन यही कहती है कि उन फाइनल आवर्स में, यानी कि उनके लास्ट कुछ चंद मिनटों में, उसे नहीं पता कि उन्होंने डिसीजन क्यों चेंज किया। जिसके बाद बड़ी डीमन की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उसे एहसास हुआ है कि हैरेनहॉल में कोई घुस आया है, जिसका पीछा वो करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। और ऐसे ही उसकी मुलाकात एलिस रिवर से होती है, जो हैरेनहॉल की कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। यानी कि लोगों का ये मानना है कि हैरेनहॉल शापित है, और साथ ही वो लोगों को ऐसी ऐसी चीजें दिखाता है जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए। जिसके साथ साथ एलिस रिवर उसके हाथ में कप देती है, यही कहते हुए कि उसे पता है कि वो उसकी वाइफ से लड़ते आया है, और ये काफी उसके लिए मुश्किल होता होगा कि उसे उसके भाई ने उसकी जगह ना देते हुए उसकी बेटी को दे दी, जो उसकी गोद में ही पली बड़ी है, और अब उसे प्रूफ करने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ रही है। जिसे ड्रिंक देकर हम देख पाते हैं कि डीमन की आंख टेबल पर खुलती है, जहाँ लॉर्ड ब्लैकवुड बैठे हुए हैं, लेकिन उसी के साथ हम देख पाते हैं कि वो अपनी लेट वाइफ लेना को वहाँ सभी लोगों के लिए ड्रिंक सर्व करता हुआ नोटिस कर पा रहा है। जिसके बाद उनकी बातचीत जैसे कि लॉर्ड ब्लैकवुड से हो रही थी, जो उसे यही कहते हैं कि वो उन लोगों का साथ तब तक नहीं देगी जब तक ड्रैगन्स को हराने में वो उन लोगों की हेल्प ना कर दे। जिसके बाद फिर से बड़ी किंग्स लैंडिंग की तरफ तो हम देख पाते हैं कि एमन मीटिंग से काफी पक चुका है, और वो सीधा अपने रूम में चला जाता है, जहाँ उसकी माँ मौजूद है, और वो उसे उसके फादर की किताबों के बारे में पूछ रही है। जिसके जवाब में वो उसे यही कहता है कि उसने उसे वहाँ से हटा दिया, पर साथ ही ये भी कहता है कि लोग उसकी बातचीत नहीं सुन रहे। इसके जवाब में एलिसेंट उसे यही कहती है कि उसे लगा था कि एमन को राजा बनाने के बाद वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब बेहतर होगा कि उसे लोगों की बात सुननी चाहिए और लोगों से सीखना चाहिए। लेकिन फिर जब एमन अपनी मॉम से पूछता है कि वो तब तक क्या करे, जिसके जवाब में एलिसेंट उसे यही कहती है कि उसे फिलहाल कुछ नहीं करना चाहिए। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि अभी भी लोग रेनिस और साथ ही बेला से बातचीत ठीक ढंग से नहीं कर रहे, जिन्हें रोकते हुए पहले तो कॉर्लिस आते हैं, और उसी दौरान रनेरा भी आ पहुंचती है, जो उन लोगों को बताती है कि वो किंग्स लैंडिंग गई हुई थी ताकि वो ये सारी चीजें रोक सके। लेकिन अब उसके पास यही चॉइस है कि वो या तो क्लेम कर सकती है या फिर मर सकती है। जसन सभी लोग उसके साथ तो है, लेकिन फिलहाल उनके सामने रूक्स रेस्ट है, जिसके लिए उन्हें कुछ तो करना होगा। और उसके जवाब में उसका बेटा जेस यही कहता है कि वो अपना ड्रैगन लेकर वहाँ चला जाएगा, लेकिन रेनिस उससे ये कहती है कि मेलिस के पास यानी कि उसके ड्रैगन के पास तजुर्बा है, और वो वहाँ हमला करने के लिए जाएगी, जो तैयारियां शुरू कर देती है। और साथ ही हम देख पाते हैं कि किंग एगॉन भी अपने ड्रैगन के साथ वहाँ आने की तैयारी में है। जिसके बाद हमें ड्रैगन फाइट दिखाई जाती है, जो पहले तो रनेरा और एमन के ड्रैगन के बीच होती है, और हम नोटिस कर पाते हैं कि रनेरा सनफायर को आसानी से डिफीट कर देती है, पर उन्हें रोकते हुए और कोई नहीं बल्कि वेगार पहुंचता है, जो आते ही वेगार से ड्रैगन फायर करवाता है, जिसकी वजह से एमन का ड्रैगन जल जाता है और एमन के साथ जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद हम उसकी फाइट मेलिस के साथ होता हुआ देख सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली वेगार ही जीतता है, और वो मेलिस को गर्दन से पकड़ उसकी जान ले लेता है, जिस वजह से
रेनिस अपने ड्रैगन के साथ ग्राउंड पर कोलैप्स हो जाती है। लेकिन उसी के साथ हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि रनेरा अपनी बेटी जेस को उसकी फादर की बताई हुई चीज यानी कि आइज एंड फायर के बारे में बता रही है, जिसके साथ साथ ये सीन फिर से क्रिस्टियन कोल की तरफ बढ़ता है जो बेहोशी से उठ चुका है और उठते ही वो सीधा किंग एगॉन को ढूंढने लगता है जिसके सामने एमन खड़ा है। और जैसे ही वो एमन को किंग के बारे में पूछता है जो उसे किंग की तरफ इशारा करता है और हम देख पाते हैं कि किंग अपने ड्रैगन के पास अपने तलवार समेत लेटे हुए है, जिन्हें शायद एमन ने उस पोजीशन में रखा होगा, जिसे देख सर कोल पूरी तरह टूट जाते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।